नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स घर में हैंड्स बल्कि एक है, उसको और ऑन करो, इसमें ऑप्शन है। सबसे पहले भगवान बुद्ध धम्म संघ त्रिरत्न को वंदन करते हुए और उसके बाद जिन्होंने मुझे धम्म का ज्ञान दिया उन सभी गुरुजी का चरणों में श्रद्धा, उपस्थित संघ को भी मेरा श्रद्धापूर्वक वंदन करते हुए और यहाँ पे उपस्थित श्रद्धावान उपासक और उपासिकाएं सभी को मेरा मैत्री आशीर्वाद और नमो बुद्धाय। आशा है आज आप लोग यहाँ पे बैठ के कथिना चिवरा दान का अवसर में यहाँ पे पार्टिसिपेट करके अपने आप को पुण्यवान और खुशी महसूस कर रहा होगा। तो आज मुझे दुलियाजन बुद्ध विहार में धम्मा देशना देने के लिए मौका मिला है। आप लोग के साथ धम्मा शेयर करने के लिए मुझे मौका मिला है, इसलिए दुलियाजन भंते यहाँ पे बैठे हुए संघ और जो इस महाकथिना चिवरा दान को अरेंज करने वाले दुलियाजन का कमेटी, यहाँ का मेंबर्स, सबको बहुत बहुत धन्यवाद और मैत्री। आज हम लोग सुनेंगे, जानेंगे कथिना का महत्व। तो आज हम लोग देखेंगे, आज हम लोग जानने के लिए कोशिश करेंगे कि कथिना का जो महत्व, कथिना चिवरा कैसे हम करना चाहिए, कि ये कथिना चिवरा दान किस प्रकार से हमको प्रिपरेशन करना चाहिए, कैसे दान करना चाहिए, और ये कथिना चिवरा दान कब से ये उत्पत्ति हुआ है। आज हम लोग जानेंगे कथिना का उत्पत्ति कब से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, और उसके बाद कथिना दान, कथिना चिवर दान देने से कितना फ़ायदा, कितना लाभदायक है, इसको हम जानेंगे। तो ये सब को जानने के लिए हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, इसलिए हम यहाँ पे बैठ के ये ज्ञान पाने के लिए हमको ध्यान दे के सुनना बहुत ज़रूरी होता है। श्रद्धापूर्वक और इस तरफ फोकस करके भंते जी ने क्या बता रहे, इसको सुनने के लिए हमको इच्छा होना बहुत ज़रूरी है। इच्छा रख के हमको जब सुनेगा तब हम कुछ तो समझेगा, कुछ समझेगा तो मेरा ज्ञान कुछ तो बढ़ेगा। तो इसलिए मैं उपासक उपासिका सभी को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं जो भी बोलने के लिए जा रहा हूँ ये सब भगवान बुद्ध ने बताया गया वाला है, मेरा शब्द नहीं है। तो इसलिए भगवान बुद्ध का ये धम्म को रिस्पेक्ट देते हुए हम साइलेंट के साथ सुने, मन लगा के सुने, श्रद्धा को पूर्वक सुनने के लिए मैं दोबारा रिक्वेस्ट करता हूँ। दानं ददन्तु सद्दये शीलं रखन्तु सर्वदा भवना विरथा होन्तु गच्छन्तु देवता गता सब्बधनं धम्मदानं जिनति सब्बरसं धम्मरसं जिनति सब्बरतिं धम्मरतिं जिनति तन्हा खायो सब दुखा जिनति। हम लोग का ये थेरावादा बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, हम लोग थेरावादा बुद्धिस्ट ट्रेडिशन है, ये जो है हम लोग बीच में आया वाला ट्रेडिशन नहीं है। हम लोग भगवान बुद्ध का समय से ही आए हैं। इस थेरावादा ट्रेडिशन में कथिना चिवर दान, हम लोग का ये कथिना बहुत बहुत महत्व होता है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बहुत बहुत बड़ा एक ओकेजन होता है। तो इस कथिना चिवर दान को
हम कब मनाया जाता है? इस कठिन चीवर दान को 3 महीना लगातार 3 महीना जो वर्षावास है, ये वर्षावास पवाराना हो जाता है। 3 महीना वर्षावास समाप्त के बाद से लेके हम इस पूरा 1 महीना कठिन चीवर दान हम मना सकता है। वो 1 महीना कब है? वो 1 महीना है अक्टूबर फुल मून से लेके नवंबर फुल मून तक। ये 1 महीना हमको कठिन चीवर दान देने के लिए मौका मिलता है। कठिन चीवर दान देके हमको बहुत सारा पुण्य कमाने के लिए हमको मौका मिलता है। तो ये 1 महीना के अंदर सबसे पहले इस साल को दुलियाजान बुद्ध विहार में हम लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं महाकठिन चीवर दाना। तो ये अवसर पे हमको बहुत खुशी होना चाहिए। और इस कठिन चीवर दान जो है हमको किसको दान देना है? संघ को दान करता है। भिक्षु संघ को ही कठिन चीवर दान कर सकता है, बाकी लोगों को नहीं। भिक्षु संघ का बाहर में जो व्यक्ति रहता है उनको हम कठिन चीवर दान नहीं कर सकता है, नहीं दे सकता है। केवल भिक्षु संघ को ही इस कठिन चीवर दान कर सकता है। तो भिक्षु संघ को कठिन चीवर दान क्यों कर सकता है? क्यों वो योग्य है? भिक्षु संघ कठिन चीवर पाने के लिए योग्य क्यों है? क्योंकि ये 3 महीना वर्षावास स्टार्टिंग से लेके एंड तक ये लोग क्या करता है? पहला दिन जब वर्षावास लेने के समय वो लोग पूर्णिमा में भिक्षु संघ लोग जो है ये 3 महीना के अंदर वो लोग क्या करता है? सबसे पहले तो वो डिटर्मिनेशन करता है, मैं इसी विहार में 3 महीना बिताऊंगा। ये 3 महीना के अंदर मैं कहीं नहीं जाऊंगा, इस विहार को छोड़ के मैं और कहीं नहीं जाऊंगा। इस विहार को छोड़ के मैं दूसरा विहार में जाके मैं नाइट स्पेंड भी नहीं करूंगा। बिना कारण से, बिना रीजन से मैं इस विहार को छोड़ के इस 3 महीना के भीतर में दूसरा विहार में जाके मैं नाइट स्पेंड नहीं करूंगा, रात नहीं बिताऊंगा। ये डिटर्मिनेशन करता है एक ही जगह में 3 महीना रहने के लिए। और उसके बाद वो क्या डिटर्मिनेशन करता है? और वो डिटर्मिनेशन करता है, संकल्प करता है, अधिष्ठान करता है कि मैं इस 3 महीना के अंदर, इस 3 महीना के भीतर में मेरा आँख, कान, नाक, जीभ, शरीर और मन, आँख, कान, नाक, जीभ, शरीर, मन, चाकू, सूता, गाना, जीवा, काया, मनो, इस 6 इंद्रियों को संवर रखने के लिए, संवर करने के लिए वो स्ट्रॉन्ग डिटरमिन करता है। और इस 6 इंद्रियों को संवर करके रखने के लिए वो खूब मेहनत करता है, खूब तकलीफ उठाता है। और उसके बाद दूसरा वो डिटर्मिनेशन करता है, अधिष्ठान करता है। इस 3 महीना के अंदर में मैं अपने आप को शील का रास्ता में परफेक्ट करने के लिए, शील पालन करके शीलवान होने के लिए ये डिटर्मिनेशन करता है, ताकि मेरा इस 3 महीना के अंदर एक भी शील इधर उधर ना हो, शील ना टूटे। ऐसा करके वो डिटर्मिनेशन करता है, संकल्प करता है। इंद्रिय संवर के लिए डिटर्मिनेशन, उसके बाद अपने शील को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मजबूत करने के लिए डिटर्मिनेशन करता है। और उसके बाद डिटर्मिनेशन करता है कि मैं इस 3 महीना के अंदर मेडिटेशन का रास्ता में अपने आप को प्रतिष्ठित करके, डेवलप करके समाधि तक पाने के लिए हम कोशिश करता है। समाधि को प्राप्त होने के लिए हम खूब मेहनत करता है और धामा के रास्ता में अपने आप को आगे की ओर ले जाने के लिए मेहनत करता है इस 3 महीना के अंदर।
और उसके बाद डिटर्मिनेशन संकल्प करता है, अधिष्ठान करता है कि मैं अपने आप को विपස්සना मेडिटेशन करके गहरा में ले जाके प्रज्ञा को, अपना विजडम को डेवलप करके चार आर्य सत्य को समझ में आए, समझ सके, उसको मैं जान सके, उसको मैं क्लियर से देख सके, ऐसा डिटर्मिनेशन करता है। और उसके बाद भांटे जी लोग 3 महीना के अंदर में ऐसा डिटर्मिनेशन करता है, एक जगह में ही रह के, यहाँ पे जिस जगह में बैठा उस एरिया में रहने वाले सभी उपासक और उपासिकाएं के प्रति अपने मन के भीतर में मैत्री बढ़ा के रखता है, करुणा बढ़ा के रखता है। और ये मैत्री मन से, करुणा मन से उपासक उपासिका लोगों को धम्म के रास्ते में गाइड करता है, धम्म के रास्ते में, ताकि मैं भी जा रहा हूँ और जो मुझे फॉलो करते, जो मुझे सेवा करता है, उन सभी को भी मैं गाइड करके धम्म के रास्ते में आगे कि और ले जा सके। यही मन विचार रख के, यही मैत्री चित्ता, करुणा चित्ता के साथ उपासक उपासिका लोग को गाइड करता है। और ये 3 महीना हमेशा उपासक उपासिका लोग को समय देता है। इसके कारण भांते लोग को जो है इस 3 महीना के बाद वर्षवास जब पवारना हो जाता है, उपासक उपासिका लोग भिक्षु संघ को बहुत अच्छा से, उपासक उपासिका लोगों का मन में जो श्रद्धा चित्ता को बढ़ा के, उपासक उपासिका लोग भांते लोग के प्रति श्रद्धा को बढ़ा के, उपासक उपासिका लोग भांते लोग के लिए वो लोग बहुत खुशी से, बहुत आनंद से इस कथिना चीवर दान को आयोजन करता है। इस कथिना चीवर दान को आयोजन करके भांते लोग जो पूरा संघ को बुला के संघ का हाथ में ये कथिना चीवर ऑफर करता है। क्यों? क्योंकि भांते लोग 3 महीना इतना मेहनत किया ना, भांते लोग इतना 3 महीना के अंदर इतना मेहनत किया, उसके कारण भांते लोग का वो मेहनत को देख के खुशी के साथ, श्रद्धा के साथ भांते लोग को ग्रेटिट्यूड देने के लिए ये कठिना चिवरा दाना सेलिब्रेशन करता है। और उसके बाद जैसे उपासक उपासिका लोगों का जो श्रद्धा से, आनंद के साथ, खुशी से जो कथिना चिवर को संघ का हाथ में सौंप देता है, ऑफर कर देता है, संघ का हाथ में ये चिवर आने के बाद भांते लोग क्या करता है, संघ लोग जो है मिल के डिस्कशन करता है। डिस्कशन करके बड़ा भांते जी वो उसको संघ का बीच में सिलेक्ट करता है। वो भी किस प्रकार का भांते को सिलेक्ट करता है, जो इस कथिना चीवर को लेने का लायक, कथिना चीवर को लेने का योग्यता होने वाला एक भिक्षु को चुनता है, सिलेक्ट करके उनका हाथ में देता है। तो कैसे वो योग्यता बनेगा? इस कथिना चीवर को पाने के लिए एक भिक्षु भी योग्यता होना पड़ता है। नॉर्मल संघ दान में कोई भी भिक्षु एक्सेप्ट कर सकता है, नॉर्मल दाना में कोई भी भिक्षु चीवर एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन कथिना चीवर दान उत्सव में ये चीवर दान को लेने के लिए, कथिना चीवर को लेने के लिए वो खुद योग्यता होना है। किस प्रकार से योग्यता होगा? वो उन्होंने पहला पूर्णिमा से लेके लास्ट पूर्णिमा तक अगर वो भांते एक ही जगह में बैठा और उसका बीच में वास्ता टूटा नहीं, बहुत अच्छा से वो कंप्लीट किया, तो वो भांते वो योग्यता होता है। और ऐसा भांते जो योग्यता नहीं है, जो सेकेंड वासा लेता है, वो कथिना चीवर का योग्यता नहीं रहता है। और जो भांते का बीच में इधर उधर जाके वो टूट गया, वो भांते योग्यता नहीं होता है कथिना चीवर को
रिसीव करने के लिए। तो आप लोग का यहाँ पे बहुत भाग्यवान है कि भांति जी रात को कहीं जाके बिताया नहीं है, सिर्फ एक ही विहार में, अपना विहार में ही, चाहे दिन में कहीं में भी जाओ, लेकिन रात को इवनिंग को जैसे भी यहाँ पहुँचता है और वो अच्छा से अपने वास्ता को कंप्लीट किया, तब जाके यहाँ पे कथिना सेलिब्रेशन करने को मौका मिला है। अगर बनते का वास्ता नहीं, उस विहार में भी कथिना सेलिब्रेशन नहीं होता है या नहीं है। तो इसलिए आप सभी लोग भी बहुत बहुत लकी है, बहुत पुण्यवान है कि ये बनते जैसा आप लोग को बहुत अच्छा बनते मिला है। ऐसा बनते मिला है, इसलिए हम लोग सब संघ यहाँ उपस्थित होके इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो और ये चीवर को भी, तो ये चीवर भी कथिना के लिए योग्य होना पड़ेगा, एलिजिबल होना पड़ेगा। चीवर काफ़ी नहीं होता है, क्योंकि आजकल का दिन में चीवर कहाँ बनता है? फैक्ट्री में बनता है कि नहीं? चीवर आजकल हम लोग दुकान से खरीदता है, रेडीमेड चीवर। तो इसलिए जब भी दुकान से खरीद के लाता है, स्पेशली कथिना चीवर के लिए, तो उसको अच्छा से खुल के चेक करना है, इसमें काट के सिलाई किया वाला है या नहीं है। अगर एक ही कपड़ा में, प्लेन कपड़ा में अगर मैं ऊपर से सिलाई करके, फैक्ट्री तो ऐसा होता है ना, ऊपर से सिलाई करके अगर दिया, वो कथिना चीवर के लिए वो चीवर नहीं होता है। इसलिए उपासक उपासिका कथिना चीवर दान देने से पहले इवनिंग टाइम को वो खोल के देखना है। एटलीस्ट हम उसको 5 पीस करना है, 5 टुकड़ा काट के उसको दोबारा उपासक उपासिका लोग मिलके, सभी लोग मिलके श्रद्धा के साथ उसको सिला देना है दोबारा। तो उसको सिला दिया तो वो भी रात को करो, मॉर्निंग अवर करो, है कि नहीं? ये कपड़ा भी एलिजिबल होना पड़ता है, एक भिक्षु भी चीवर को लेने के लिए एलिजिबल होना पड़ता है। तो यही है कथिना चीवर दान करने से पहले हमको क्या क्या रेडी करना पड़ता है, और भांते लोग को कथिना चीवर दान देने का कारण क्या है। ये जो है भांते लोग को ग्रेटिट्यूड देने के लिए, क्योंकि वो लोग को और अप्रिशिएट करने के लिए। भांते लोग खुशी होता है बहुत जब दान मिलता है ना कथिना चीवर, तो अपने आप को बहुत पुण्यवान सोचता है, अपने आप को बहुत खुशी लगता है, क्योंकि हम आपस में कभी कभार मिलता है ना कथिना के बाद, तो बोलता है देखो बनते ये मेरा कथिना में मिला वाला, हर बनते लोग दिखाता है। और वो कथिना चीवर को इतना अच्छा से संभल के रखता है, आग से तो बिल्कुल दूर, आग में लगने नहीं देता है। ये चीवर को बहुत अच्छा से, ये जो संग कथिना चीवर मिलेगा, इसको सबसे महत्व देता है बनते लोग भी। तो अभी हम लोग देखेंगे कथिना कहाँ से उत्पत्ति हुआ है, शुरुआत कहाँ से हुआ, कैसे हुआ। तो एक समय भगवान बुद्ध सावथी जेतवना विहार में रहता था। उसी समय साकेत नाम पे एक गांव था। उस साकेत गांव से 30 बनते लोग, 30 बनते लोग इच्छा जगह भगवान बुद्ध को दर्शन के लिए, करने के लिए, इच्छा जगह भगवान बुद्ध को देखने के लिए, भगवान बुद्ध से आशीर्वाद, भगवान बुद्ध से एडवाइस लेने के लिए। तो ये 30 बनते लोग एक साथ में मिलके जो है डिसाइड किया कि हम लोग सावथी के लिए जाना चाहिए भगवान बुद्ध को मिलने के लिए। तो वो लोग साकेत से निकल पड़ा भगवान बुद्ध को मिलने के लिए सावथी नगर में। सावथी नगर के लिए वो लोग निकल के आया। आते आते रास्ते का बीच में ही वर्षावास का आसपास पहुंच गया, वर्षावास का सामने पहुंच गया। तो अभी क्या करे, जैसे सावथी और साकेत ये 2 जगह का बीच में एक गांव पहुंचा, छोटा सा एक गांव है, वो गांव का नाम है पावा। पावा बोल के एक गांव था। सावथी और साकेत ये 2 जगह का बीच में छोटा सा गांव। उसमें जैसे पहुंचा, देखा तो समय कम है हम लोग के पास, जैसे अगर हम लोग जाएगा वर्षावास शुरू हो जाएगा, क्योंकि भगवान बुद्ध एक बार मुंह से निकल गया नियम
उसी समय भांते लोग वो नियम को कोई भी नहीं टूटाता है, अपना जान दे देगा लेकिन वो नियम बिल्कुल नहीं टूटाएगा। 30 भांते लोग वो लोग डिसाइड किया कि पावा छोटा सा एक गांव में वो लोग बैठेगा। तो वो पावा में रहने वाला जो उपासक उपासिका लोग, राइस लोग जो है इतना खुश हो गया, भांते 30 भांते लोग हम लोग का गांव में 3 महीना रहेगा, हम लोग को मौका मिलेगा सेवा करने के लिए, हम लोग को मौका मिलेगा बुद्धा धम्मा संघा का शरण और सुनने के लिए, सील समाधि पंया के रास्ता में हम लोग को आगे बढ़ने के लिए हम लोग को मौका मिलेगा। यही सोच के वो लोग इतना खुश हो गया। 30 भांते लोग जाके रिक्वेस्ट किया, वंदन किया, वो लोग को रिक्वेस्ट किया और वो भांते लोग रहने के लिए अच्छा जगह बनाया, कुटी बना के 3 महीना तक भांते लोग को बहुत अच्छे से सेवा किया श्रद्धा के साथ। और 3 महीना जैसे समाप्त हुआ, ये 30 भांते लोग अपना जो जर्नी कंटिन्यू करा और वासा समाप्त और वो लोग कंटिन्यू किया सावती के लिए। सावती में पहुंच गया, सावती में पहुंचा, भगवान बुद्ध का जहाँ रहता जेतवन विहार में पहुंचा, भगवान बुद्ध के पास जाके वंदन किया। वंदना करके वो लोग जो है एक साइड में बैठा, एक साइड में बैठ के भगवान बुद्ध के साथ वो लोग ग्रीटिंग्स किया कि वो लोग का जो वार्षावास कैसा बिताया, वो सब पूरा शेयर किया। 3 महीना वर्षावास में कितना अपने आप को डेवलप कर पाया, वो सब पूरा शेयर किया। शेयर करने के बाद अच्छा और एक चीज़ बोलना मिस हो गया, जैसे पावा से सावती निकल जा रहा था उसी समय उसी रात जो है इतना भयानक बारिश दिया था, इतना भयानक बारिश बहुत जोर जोर से, तो इसके कारण रास्ता सब कीचड़ कीचड़ हो गया। तो और ऊपर से वो लोग डुटंगा है, एक ही चीवर है, तो रास्ता में जाने के समय वो लोग का चीवर में पूरा का पूरा पानी लगा, गीला हो गया, नीचे से कीचड़ उठा तो कचरा हो गया, गीला हो गया, बंदे लोग ठंडा हो गया ना, अभी बीमार है, कोई बंदे लोग बीमार हो गया। तो ऐसा करके वो लोग पहुंचा भगवान बुद्ध का वहाँ जाने से जैसे सावती इंतर किया, जैसे जा रहा था जेतवन के लिए, विशाखा माता ने मिला और वंदन करके विशाखा माता ने देखा कि भांते लोग का चीवर इतना गीला है और भांते लोग बहुत ठंडा में तकलीफ हो रहा है और उन लोग का कीचड़ कीचड़ है, कचरा है, अभी क्या करे। वो विशाखा माता को महा उपासिका बोल के बोलता है। तो उनका भांते लोग के प्रति देखने के साथ साथ उसका अंदर में भांते लोग के प्रति इतना श्रद्धा जगा, उनका मन में करुणा जगा कि भांते लोग को हम देना चाहिए, चीवर दान करना है बोल के 30 भांते लोग के पास गया और जाके भांते जी लोग को वंदन करके और रिक्वेस्ट करने लगे, भांते जी आप लोग का एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग का चीवर तो खराब हो गया है, तो इसलिए मैं आप लोग को नया चीवर दान देना चाहता हूँ। तब भांते लोग ने बोला कि नहीं महा उपासिका, अभी तक भगवान बुद्ध ने हम लोग को एक्स्ट्रा चीवर, वासा की बात, एक्स्ट्रा चीवर लेने के लिए हम लोग को अलाउ नहीं किया है। तो विशाखा माता ने दोबारा भांते लोग को रिक्वेस्ट किया, भांते जी लोग आप लोग कृपया करके भगवान बुद्ध के पास जैसे पहुंचेगा भगवान बुद्ध से रिक्वेस्ट कीजिए, जब भगवान बुद्ध अलाउ करेगा तो कृपया करके मेरे पास मुझे जैसे भी इन्फॉर्म करना ताकि मैं आप लोग के लिए चीवर अरेंज कर पाए। तो भांते लोग गया, वंदना किया, एक साइड में बैठा और भगवान बुद्ध के साथ ग्रीटिंग्स करने के बाद भगवान बुद्ध भी देखा है उन लोग का चीवर इतना कचरा हो गया, इतना गीला हो गया, भांते कोई बहुत ठंडा है। तो उसके बाद जर्नी पूछा कैसा था आप लोग का साकेत से पावा से लेके यहाँ सावती तक, तो भांते जी लोग ने पूरा बताया, थोड़ा कष्ट था बोल के, कठिन था। तो भगवान बुद्ध को जो विशाखा माता ने रिक्वेस्ट किया वाला वो शब्द, वो बात को भगवान बुद्ध के साथ शेयर किया, तो भगवान बुद्ध भी एक्सेप्ट किया और भगवान बुद्ध ने संघा के ऊपर महाकरुणा रख के भांते जी लोग को उसी दिन से अलाउ किया है कि आज से लेके भांते जी लोग को कथिना चीवर दाना जो सेरेमनी है वो सेलिब्रेट कर सकता है, वो आप लोग रिसीव कर सकता है, उपासक उपासिका लोग दान दे सकता है और भांते लोग रिसीव कर सकता है बोल के ये बात विशाखा माता को बताया। विशाखा माता ने रातों रात 30 चीवर अरेंज किया है, 30 चीवर बनाया, कॉटन है ना,
वो रुई होता है, रुई से निकाला धागा, धागा से बनाया कपड़ा पीस, वो पीस को पूरा सिलाया, सुई से सिला के चीवर बनाया, रंग लगाया, सुखाया, बहुत अच्छा से करके बनते लोग को ऑफर किया। तो उसी दिन से लेके आज तक हम लोग कदिना चीवर दान का जो सेरेमनी है ये हम लोग सेलिब्रेट करके आया है। और ये कदिना चीवर दान देने से कितना लाभ होता है, बहुत लाभ है, लिमिट नहीं है, गिनती नहीं है, समुंदर एंड है, लेकिन कदिना चीवर दान देने से उसका पुण्य का जो फल लिमिट नहीं होता है, मतलब एंड नहीं होता है, कैलकुलेट नहीं कर सकता है, मेजर नहीं कर सकता है। फिर भी हम जानने के लिए कदिना चीवर दान देने से लाभ क्या क्या होता है हम लोग एटलीस्ट थोड़ा तो जान सकता है कि नहीं। तो 5 प्रकार का कदिना चीवर दान देने से जो लाभ है वो चीज़ को हम लोग जानेंगे। सबसे पहले कदिना चीवर दान देने से हमको लाभ होता है वो है हमको अच्छा फैमिली में जन्म होता है और हमको सम्यक दृष्टि रखने वाला, यानी मिथ्या तिथि में नहीं, सम्यक दृष्टि रखने वाला फैमिली में जन्म होता है। और उसके बाद मुझे बहुत सम्मान मिलता है, रिस्पेक्ट मिलता है। और उसके बाद मेरा नेम फेम मिलता है, नाम बड़ा होता है बोल के बोलता है, पहला लाभ, कदिना दान देने से पहला लाभ। और उसके बाद दूसरा लाभ है, मैं जो कदिना दान करता है, उपासक उपासिका कोई भी जो कदिना दान करता है वो जो है पूरा का पूरा शरीर हेल्दी मिलता है। किसी का कान दर्द वैसा नहीं, पूरा का माथा से लेके पूरा पैर का नखन तक पूरा का पूरा शरीर में अंग जितना है सब हेल्दी मिलता है। ये जो है सेकेंड फायदा कदिना दान देने वाला उपासक उपासिका लोगों का। थर्ड फायदा है, उन लोग जो है जन्म होता है पूरा शरीर से चमकता है, शरीर चमक वाला मिलता है। किसी का शरीर से और शाइनिंग होता है, वैसा फल मिलता है। और उसके बाद वो जो है अपना जो सुंदर स्किन मिलता है, सुंदर स्किन यानी सुंदर शरीर। और उसके बाद वो जो है बहुत ज्ञानी होता है, कदिना दान का जो फल है बहुत ज्ञानी होता है। और उसके बाद जो है उसका जो है हमेशा मन शांति रहता है, खुशी रहता है। हम सबको चाहता है मन शांति हो, खुशी हो, तो कदिना दान देने वालों को ये फल मिलता है बोल के बोलता है, मन खुशी मिलता है, रहता है हमेशा। और उसके बाद 4 नंबर जो फल है वो उसका जो है प्रचुर बहुत सारा धन प्राप्त होता है। नेक्स्ट स्लाइड में बहुत सारा धन लाभ होता है। और उसके बाद वो उनका जो है जो कदिना दान देने वाला व्यक्ति, उनको जो है धन कमाने के लिए ज़्यादा तकलीफ उठाना नहीं पड़ता है, इजीली वो धन कमा सकता है। और 5वां नंबर जो लाभ है कदिना दान देने वाला व्यक्ति को 5वां जो लाभ मिलता है वो जो धन मिल गया वो धन को जो है बहुत अच्छा से यूज़ कर सकता है। किसी का धन बहुत है लेकिन यूज़ करने को अच्छा से नहीं होता है ना, तो धन को बहुत अच्छा से यूज़ कर सकता है। और उसके बाद वो वही धन से उसको जो है और ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य कर्म करके और नया पुण्य ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट कर सकता है, जमा कर सकता है। ये जो है कदिना चीवर का जो फल है वो साबुत करता है। और उसके बाद वो जब मरता है खुशी से मरता है, और जब नेक्स्ट जन्म में जब जाता है उस जन्म में भी अच्छा जन्म को प्राप्त होता है बोल के इसमें बताया है। तो आशा है उपासक उपासिका लोग
बंते जी ने जो कथिना के जो महत्व के बारे में जो बताया है इसको समझ गया होगा। तो मैं और लंबा नहीं करके यहाँ पे ब्लेसिंग गाथा के साथ समाप्त करता हूँ। भवतु सब मंगलं रखन्तु सब देवता सब बुद्धानुभवेन सब धम्मानुभवेन सब संघानुभवेन सदा सुखी भवन्तु ते।